हाँ, नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एक वेज है। वेज पर 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। वेज और ब्लॉक के बीच में सरफेसेज स्मूथ है और वेज और ग्राउंड के बीच में सरफेसेज स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन लेस है। सारे सरफेसेज फ्रिक्शन लेस हैं और पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक विथ वेज जो है सब रेस्ट में है इनिशियली। अब वेज को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया जा रहा है ताकि ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी बना रहे इस एक्सेलरेशन के साथ। तो ऐसे में ग्राउंड फ्रेम ऑफ रिफरेंस यानी ग्राउंड से देखने पर t बराबर √3 सेकंड पर नॉर्मल फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा ये निकालना है। वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स कितना होगा ये निकालना है ग्राउंड फ्रेम ऑफ रिफरेंस के रिस्पेक्ट में। यानी ग्राउंड से अगर देखा जाए तो वेज के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक स्टेशनरी है उस पर नॉर्मल फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा। कंडीशन ये है कि सारे सरफेसेज स्मूथ हैं और वेज को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वेज का FBD बनाया जाएगा, ब्लॉक का FBD बनाया जाएगा। ब्लॉक जो है M मास का जो ब्लॉक है जो 1 kg का है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स वेज के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स है वो इधर लगेगा और ब्लॉक का जो वेट होगा वो mg डाउनवर्ड होगा। ऐसे में ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी मिलेगा, ये बात अलग है कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है स्टेशनरी है बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक स्टेशनरी नहीं होगा। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा फाइनल, क्योंकि इनिशियली सारे सिस्टम रेस्ट में थे, तो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक का होगा a/t और ये एक्सेलरेशन 10 है और टाइम √3 है, तो ये 10√3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी से वेट जो है 90 डिग्री पर है। ऐसे में वर्क डन बाई वेट जो होगा 0 होगा, लेकिन नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, कुछ एंगल बन रहा है। ऐसे में नॉर्मल का जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसके द्वारा वर्क डन होगा। तो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई वेट, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, यानी ब्लॉक में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं वर्क डन बाई नॉर्मल निकालेंगे और ग्रेविटी के द्वारा यानी वेट के द्वारा जो वर्क डन है वो 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का होगा m/v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का 0 है। तो ऐसे में वर्क डन बाई नॉर्मल 1/2 इंटू 1 इंटू वेलोसिटी 10√3 का स्क्वायर करके जब आप सॉल्व करेंगे तो 300/2 यानी 150 जूल के बराबर वर्क डन आएगा बाई नॉर्मल। तो 150 जूल वर्क जो है नॉर्मल के द्वारा आ रहा है। इस प्रकार नॉर्मल के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है ब्लॉक पर वो 150 जूल के बराबर आया। तो ये सारे सरफेसेज स्मूथ हैं इस केस में। अगर सारे सरफेसेज स्मूथ नहीं होंगे तो ऐसे में वर्क डन बाय नॉर्मल का कुछ और जवाब आएगा। तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।